वर्क बोले मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर देश को बांटने का हो रहा है प्रयास। वक्फ मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क। वक्फ कानून पर कांग्रेस, सपा और चंद्रशेखर ने दिया खुला चैलेंज। इन दिनों वक्फ का मुद्दा भारत में गरमाया हुआ है। कुछ एक मुस्लिम और राजनेता वक्फ कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम इसके फायदे भी गिना रहे हैं। इसी कड़ी में संभल के सांसद जियाउर रहमान वर्क चर्चाओं में बने हैं। बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा कि हमने इसका विरोध पहले भी किया था। हमारे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर देश को बांटने का प्रयास हो रहा है। ये गैर संवैधानिक है। हमने इसके लिए संसद में भी मजबूती से आवाज उठाई है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। इस बिल जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है, इसका विरोध हमने पहले भी किया था जब संसद में अगस्त में ये बिल लाने का प्रयास किया जा रहा था। और ये हमारे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर करके जो देश को बांटने का एक प्रयास है, गैर संवैधानिक है। हम इसकी मुखालफत में हैं और हमने इसके लिए संसद में भी मजबूती से आवाज उठाई है। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, और सड़क पे भी हमने इसके लिए जनता मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया था। और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जब कानून बन गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। अब हम वहां गए हैं इस उम्मीद के साथ में कि हमें इंशाल्लाह वहां से इंसाफ मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। वो उनके कहने से ही सब कुछ सच थोड़ी हो जाता है। अगर वो गलत करेंगे तो हमारा जो रास्ता बचता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका पे हम लोग विश्वास करते हैं, संविधान पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए यकीनन हमने उनका सहारा लिया है। उनके कहने से सब कुछ सच हो जाता तो फिर संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत ही क्या थी। यूपी की कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से देखिए, कानून व्यवस्था, मैं तो यही चाहता हूं कि इस मुल्क, प्रदेश और देश के अंदर सब लोगों को मिलकर करके एक साथ रहना चाहिए। और जो एक राजनीति है आपस में फूट डालने की, नफरत की दीवार खड़ी करने की, वो खत्म होनी चाहिए। और इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। योगी सवाल सम्मान को लेकर लगातार आपके ऊपर नोट। देखिए, ऑलरेडी संभल के लिए मैं काफी कुछ बोल चुका हूं और मैं समझता हूं अभी कुछ खास बोलने के लिए नहीं है। लेकिन हम यही है, हम इस प्रदेश और देश की तरक्की के लिए चाहते हैं। और जो सच जहां जरूरत होगी हक और इंसाफ के लिए, उसके लिए हमें जनता ने यहाँ चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, तो हम उसके इंसाफ की हम बात करेंगे जहां भी जरूरत हो। वहीं चंद्रशेखर भी वक्फ बिल का खुलकर विरोध करते हुए नजर आए और उन्होंने भी इसे पीछे लेने की मांग की है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए चंद्रशेखर, सुनिएगा। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान पर हुए इस हमले का विरोध भी हम लोग संवैधानिक रूप से और जिम्मेदारी से करेंगे। किसी भी कमजोर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर कमजोर भाई का अपना हाथ पकड़ के उसके साथ खड़े रहेंगे। इसी संकल्प के साथ हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वक्फ कानून पर पहले दिन से हम लोगों ने उसका विरोध दर्ज कराया, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो या सड़क। और अब जब वो कानून पास हो गया है तो अपनी भावनाओं का जो इजहार है विरोध के रूप में, उस पर भी हम लोग लगातार कायम रहेंगे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी है, या सड़क पे आंदोलन के रूप में, या जनमत संग्रह करना। आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, हम सभी रास्तों पर चलकर जो है कोशिश करेंगे कि ये कानून वापस होना चाहिए। इसलिए हमने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी हमारी जहां भी देश भर में कोई प्रोटेस्ट होगा, कोई आयोजन होगा, वहां जाके अपनी बात रखेगी, अपना समर्थन देगी। साथ साथ हम हस्ताक्षर अभियान चलाकर भी महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के साथ करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर जो हैं, जो हमारी टीम गांव गांव, कस्बे कस्बे, शहर शहर जाके प्रदेश प्रदेश में कराएगी, वो हस्ताक्षर अभियान भी हम लोग चलाएंगे। और उन सभी हस्ताक्षर के साथ महामहिम राष्ट्रपति जी को जनमत संग्रह करके जो है ज्ञापन देंगे कि इतने लोगों की भावनाओं का सम्मान रखकर ये कानून वापस लिया जाए। मैं सभी पार्टी संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को कहूं कि वो तैयार रहें और ये लड़ाई हमें मजबूती से लड़नी है। आज जो उन लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनका हाथ पकड़ना है। इसलिए मैं अब सभी देश भर के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से जिस जिसकी ड्यूटी लगे, उन सब से ये आग्रह करता हूं कि वो इस संघर्ष में जुट जाएं और इस संघर्ष को तब तक जारी रखें जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। आप सभी के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं रहेंगी। और इस जो टीम है, जो
पूरे प्रदेश भर में। उसके कुछ साथियों के नाम मैं आपके सामने रख देता हूं। काशिफ रजा सिद्दीकी जी, जो हमारे झारखंड से हमारे नेता हैं, जोर आजाद साहब, आमिर आलम साहब जो पूर्व एमपी भी हैं, डॉक्टर आकिब साहब, इंजीनियर मौजम साहब और एहसान साहब, ये और इनके साथ और भी साथी जो है देश भर में जहां जहां प्रोटेस्ट होंगे या मीडिया के सामने अपनी बात रखनी होगी, वो जिम्मेदारी से पार्टी का पक्ष जो है और इस आंदोलन की हमारी भूमिका को रखने का काम करेंगे। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का अभिनंदन और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत।